तो बाद में अगर देखना भी यूट्यूब पे तो हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ा लेना, सब क्लियर दिखाई देगा। नहीं क्वालिटी है, ब्राइटनेस लाइटवा ज़्यादा बढ़ा देना थोड़ा सा, लाइट ज़्यादा कर लोगे तो साफ साफ दिखाई देगा, ऐसे लगेगा जैसे अंधेरा है। जैसे घर में जो रिकॉर्ड करते हैं ना उसमें ठीक आता है, उसमें पूरा एकदम लगता है जैसे कि हर तरफ से लाइट रहता है तो HD नहीं आता है। और यहाँ हर तरफ से लाइट ऑन करेंगे तो सिर्फ ऊपर लाइट दिखाई देगा, नीचे काला आ जाएगा, यही चलता है। खैर कल कहाँ तक बताए थे? 18 तक, तो 19 लिखो। जैसे 17 18 है ना वैसे ही 19 है, लेकिन फिर भी लिखिए। एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। 1 मिनट, अंश जो है वो हर से 3 अधिक है। यदि भिन्न से उसका व्युत्क्रम घटा दिया जाए तो अंतर 33/28 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। एक्सरसाइज कहीं चल रहा है? 4.4 10th क्लास बुक KC सिन्हा। चैप्टर तो खैर मालूम है, क्वाड्रेटिक। अच्छा यहाँ तक दिखाई देता है जो लिखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो अभी जो क्वेश्चन बोले हैं उसको बोलो। एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में दिए हुए कि एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है, तो मान लेंगे कि अंश हर से 3 अधिक है। तो अगर हर हम x मान के चलते हैं तो अंश हो जाएगा x + 3। फिर भिन्न इक्वल टू कितना होगा? तो भिन्न में अंश ऊपर होता है, मतलब x + 3 और हर नीचे होता है, यानी कि x। अब प्रश्न में क्या कहता है कि एक भिन्न में से, भिन्न मतलब ये वाला भिन्न यही है, तो आप x + 3/x यही भिन्न है। आइए इसमें से इसके व्युत्क्रम को घटाएं, तो इसका व्युत्क्रम मतलब कि x + 3। भिन्न मतलब यही, अब व्युत्क्रम मतलब पलट दिए, घटा दें तो घटाने पर कितना आता है? 33/28। बाकी घटाना बटाना शुरू करो तो LCM हो जाएगा x × x + 3। x + 3 को x + 3 में अगर गुना कर दें तो कहेंगे ना x + 3 के होल स्क्वायर, और इसको वहाँ गुना कर दें तो x² बराबर कितना? 33/28। फिर इधर तोड़ो, x + 3 के होल स्क्वायर, तो x² + 9 + 6x। आई तो पहले से है माइनस में x² बटा x गुने कर दो, पहले गुना ही कर दो, तो x² + 3x बराबर 33/28। x² माइनस में, यहाँ पे x² प्लस में कट गया, तो बाकी जो 28 है ना वो 9 में गुना करो। 28 252 नहीं होगा? हाँ, अब 28 छक 168x, तो ये सब गुना कर दिए। अब x² उधर गुना करेंगे तो 33x² प्लस गुना करेंगे तो 99x। अब सबको एक तरफ सजा जाओ, उधर से कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 33x², ध्यान देना
99 तो है, ये 168 उधर घट जाएगा, तो 99 में से 168 168 घटाओ, माइनस में 69x, और ये 252 उधर गया तो माइनस में 252 इज इक्वल टू 0। ये पूरे लाइन में 3 कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है, तो बच गया 11 तिया 33 और 13 तिया नहीं 13 कैसे 23 तिया 69, हाँ 23 तिया 69 और माइनस इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 या 24 और 3 जके 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 11 है, वहाँ 84, ये दोनों क्वेश्चन से तोड़ना है कि घटा के कितना आ जाए। माइनस तो बाद की बात है, पहले ही पता तो चले कि 11 और 84 क्वेश्चन से तोड़ो गुना करके कि घटा के 23 आ जाए। माइनस तो बाद में पूछेंगे हम तुमसे, पहले 23 तो लाओ घटा के, माइनस प्लस तो डिसाइड हम कर देंगे बाद में। पहले 11 है 84 क्वेश्चन से तोड़िए कि घटा कर 23 आ जाए, माइनस प्लस बाद में डिसाइड हो जाएगा। जैसे प्लस में 23 लाना रहेगा तो बड़ा वैल्यू में से छोटा घटा देंगे, माइनस में 23 लाना होगा तो छोटा वैल्यू में से बड़ा घटा देंगे। पहले ही तो बताओ कि 11 84 से गुना करके आएगा, उसको तोड़ेंगे कैसे, उतना तो पता चले। नहीं समझ में आ रहा, हम ही तोड़ देते हैं। तो 11 तो 11 हो गया और 84 मतलब हो गया 12 सत्ते 84, तो 12 सत्ते 84 हो गया। 12 भी कहा 12 भी तोड़िए देते ना, 4 तिया 12, तो शायद कुछ रास्ता मिलता। घटा के 23 ने लाना है तो 44 सतिया 21 आ जाएगा शायद। जैसे ही 44 एक तरफ कर देते और 21 एक तरफ कर देते आ जाता। ये इतना जो लिखे हैं ना, ये कहीं विदेश से नहीं लिखे। 11 तो है ही था, ये जो दिखाई दे रहा है नहीं 84 है, उसको सबको तोड़ देना और 2 नंबर में एडजस्ट करना ऐसा से कि घटा कर कितना आ जाए, आ जाएगा। लिखना शुरू करो 11x²। अब भले डिसाइड करना है कि 23 घटा के लाना है प्लस में कि माइनस में, तो वो अब डिसाइड कर लो कि घटा के प्लस में लाएं कि माइनस में। अगर प्लस में लाना होता तो 44 में से 21 घटाते, 44 में से 21 घटाते, लेकिन यहाँ तो माइनस में से लाना है। इसका मतलब है 44 खुद होगा माइनस में और 21 से x होगा प्लस में, और यहाँ हो जाएगा -84 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 11x कॉमन, तो बच गया x - 4, यहाँ पे 21 तो बच गया x - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी और वहाँ से भी दोनों जगह से x - 4 तो बच गया 11x + 21 इज इक्वल टू 0। x बराबर यहाँ से कितना 4 और यहाँ से x बराबर, ये तो पहले ही गया काम से, संभव नहीं, क्योंकि अंश या हर जब भी निकलेगा ये बटा चीटा वाला नहीं निकलेगा, ये गया काम से। x बराबर 4 मतलब अंश बोलो कितना 7 और हर कितना 4, तो भिन्न कितना ये बताइए। 7/4, यही आंसर 7/4। अगला नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। फिर वैसा ही है जैसे 19 में था, लेकिन संभल के लिखना। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। किसी भिन्न का हर उसके अंश से
3 अधिक है, मतलब इस बार अंश छोटा है, हर बड़ा है। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि एक अंश और हर दोनों में जोड़ा जाता है, यदि एक अंश और हर दोनों में जोड़ा जाता है तो नए भिन्न और मूल भिन्न में 1/24 का अंतर होता है। नए भिन्न और मूल भिन्न में 1/24 का अंतर होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। मूल भिन्न ज्ञात करें। क्वेश्चन का एक पार्ट पढ़ो। पहला पार्ट क्या है? बस इतने पढ़ना कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। इक्वेशन का पहला हिस्सा हो गया कि हर अंश से 3 अधिक है, यानी अगर अंश x मानेंगे तो हर x+3। अंश बड़ा है या हर बड़ा है? हर बड़ा है। अंश से कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। जैसे अभी अभी जो बताएं इसमें अंश बड़ा था, हर अब कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 20। मान लेते हैं कि अंश x है तो हर कितना होगा? x+3। भिन्न बोलो, x/x+3 इतने होगा। प्रश्न से क्या है कि अगर अंश में और हर में दोनों में कितना जोड़ दें? जोड़ देते हैं। अंश में भी 1 जोड़ दिए तो x+1, और हर में भी समझ लो कि 1 जोड़ दिए, तभी तो ये बन गया x+4। ये नया भिन्न है, ये जोड़े हैं तो जाहिर सी बात है इसका मान ज़्यादा होगा। अब पुराना भिन्न कितना था? x/x+3। इन दोनों में कितना के अंतर है? 1/24। 1/24 के 1/24 लिखें। बाकी आओ अंदर। इन दोनों के एलसीएम निकालो। इतना और इतना के एलसीएम बोलो। x+4 × x+3। तिरछा तिरछी गुना कर दो, मतलब x+3 जो है वो x+1 में गुना करो। तो जिसको गुना आता है वो सीधे गुने करिए देगा। x से गुना कर देगा x², x से गुना कर देगा x से गुना कर दिया। अब लगले 3 से भी गुना कर देगा पटाख दबर। 3x+3। आई x+4 उधर गुना हो जाएगा तो माइनस में x², माइनस में 4x = 1/24। इसमें अगर कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कटे तो बातें अलग। x² प्लस में x² माइनस में। उसके बाद ये दोनों जोड़ के देखो, 4x आई -4x, तो ये 4x आई मिला जुला के समझ लो कि 4 था, खत्म। तो बच गया कितना? 3। लेकिन हम लिखेंगे 72। 3 बचल है, 72 काहे लिख रहे हैं? सोचो काहे लिखे होंगे जो उधर वाला 24 गुना हो गया। x+4 इसमें गुना करना है, तो गुने करना है तो गुना करते करते सीधे एकदम उधर, मतलब गुना करते करते उठा के फेंक दो, एकदम गुना करो। x² + 3x, मतलब गुना भी किया उठा के उन्हें फेंकते भी चलेगा। फिर 4 से गुना करो, 4x प्लस 4 दिया 12। अब सब सजाधा जाके लिखो, कितना हो जाएगा? x² + 7x। हाँ, जिसे समझ में आ ही रहा है
कि 72 ऊपर जाके घट जाएगा, तो 12 है, अब 72 घट गया कितना, बराबर की पट्टी नहीं कुछ तो 0, कुछ कॉमन हो मान ले उस फायदा है ना। 60 को ऐसा से तोड़ो कि घटा के 7 आ जाए, 12 × 5 = 60, x² प्लस 12x माइनस 5x। 12 में से 5 इसलिए घटाना है ना क्योंकि घटा के लाना है प्लस में 7, अगर माइनस में 7 लाना होता ना तो 12 में से 5 नहीं घटता, 5 में से 12, 60 = 0। इधर लिखें चाहे उधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों में से कॉमन x तो बच गया x प्लस, यहाँ माइनस, और दोनों में से 5 तो बच गया x प्लस 12 = 0। अब दोनों ही जगह से x प्लस, पता नहीं इतना नीचे दिखाई देगा कि नहीं, x - 5 = तो हमको लगता है एक लाइन और लिखिए दे, x = हो जाएगा -12 और x = और इस बार तो दोनों सही है, -12 भी हो सकता है अब 5 भी। देखते हैं जब 5 मानेंगे ना तो अंश हो जाएगा 5, हर हो जाएगा 8, उस हिसाब से आंसर होगा 5/8। और अगर कोई -12 कंसीडर कर लिया ना तो ऊपर हो जाएगा -12 और नीचे दिमाग लगा, दिमाग लगावे बोले हैं, जुबान चलावे इसी नहीं बोले उठा पटक करके, दिमाग लगा, जे मन में आता वो नहीं बोल दो। x माने -12 तो नीचे कितना -9, हाँ ये भले माइनस से माइनस कट के ई काटो, 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9, तो इसका आंसर 5/8 भी है और 4/3 भी है। लेकिन कंडीशंस फुलफिल कौन कर रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला तो नहीं ना, नीचे वाला के कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, कह रहा है कि हर अंश से 3 ज़्यादा, कहाँ है 3 तो छोड़ने, इवन वो ज़्यादा ही नहीं है, यहाँ तो हर कम है, तो यही तो गया आंसर कौन होगा 5/8। कंडीशंस भी तो फुलफिल हो, तो 20 में आंसर होगा 5/8। 21 नंबर क्वेश्चन लिखो। एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। लगातार ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न और मूल भिन्न का अंतर, तो नए भिन्न और मूल भिन्न का अंतर 9/88 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। सॉरी, हर जो है ना वही अंश से 3 अधिक है, मतलब हर बड़ा है और अंश छोटा है। हर कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, किससे, अंश से, यानी फिर से वैसे ही मानना है, अंश बराबर x, हर बराबर भिन्न बराबर 20 वाला में था ना कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है, अभी ध्यान से देखो तो उसमें कितना जोड़ना है, 3। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न और मूल भिन्न 9/88 हो जाता है। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, इस बार अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है, तो
अंश इसमें भी 3 जोड़ दिए और हर इसमें भी 3 जोड़ दिए, तो ये x प्लस 6 हो जाएगा। ये नया भिन्न, अब मूल भिन्न कितना था, x बटा x प्लस 3। इन दोनों में अंतर कितना, 9 बटा 88। बाकी अपना इधर भिन्न के जोड़ घटा जो भी है बनाते रहिए। एलसीएम इधर x प्लस 6, उधर से x प्लस 3। अगर x प्लस 3 में गुना हो भी गया तो सीधे लिखो ने कि x प्लस 3 के होल स्क्वायर घटाओ, इसको वहाँ गुना करिए देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6। कोई बोलेगा ये प्लस था तो जब माइनस कैसे हो गया, कुछ बताओगे फिर, जब प्लस था तो माइनस कैसे हो गया। ये जो माइनस है ना वो अंदर गया तो एक्स स्क्वायर भी माइनस में, माइनस 6 बराबर कितना 9 बटा, इधर जो कटे सो काटना, लेकिन उससे पहले तोड़ो। जैसे x प्लस 3 के होल स्क्वायर, फार्मूला बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x बटा, हाँ इन दोनों को गुना करो, एक्स स्क्वायर और सीधे जिसको समझ में आता है 9x लिख देगा प्लस में 18 डायरेक्ट। ये समझ में आता है तो गुना करके देख लो, यही आएगा। यहाँ फिलहाल एक्स स्क्वायर कट गया, 6 से 6 कट गया, इस तरफ कितना है तो इधर भी तो कटिए गया। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट गया, 6x में से 6x घट गया, लेकिन इसको रियली में बोलते हैं कि कट गया। घटना कटना अलग होता है, अगर घट गया तो आंसर 0, घट गया तो 0, लेकिन कट गया तो 1, ये समझना है। खैर 1 में गुना करें तो 88, इसको वहाँ गुना करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब 88 भी उठा के उधरे भेज देना तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 9x। तो समझ में अवे करता है तो 88 समझ लो ना कि घट गया होना, तो माइनस में कितना बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 70, इरा तोड़ना। अब 70 कैसे से तोड़े, घटा के 9 आ जाए, बोलो इन्हें लिखें। देखो एक्स स्क्वायर कैसे लिखे, 14 में से 5 घटा के कि 5 में से 9 घटा के, सॉरी 14 में से 5, अगर माइनस 9 होता ना तो 5 में से 14 घटाते। जैसे यहाँ 1 है वहाँ 70 है तो 70 को ऐसे से तोड़ना है, 14 बचे 70, लिखो कितना लिखे, प्लस 14x घटाओ 5x माइनस 70 बराबर कितना 0। कॉमन लो दो को में, जैसे पहले थे x, तो x अगर कॉमन ले लिए तो बच गया इधर से x प्लस 14, यहाँ से माइनस दोनों जगह से 5, तो बच गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 दोनों में से निकाल दो तो यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x बराबर यहाँ से देखे तो माइनस 14 और उधर से देखे तो x बराबर 5। ऐसे तो ये वाला संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं ज़बरदस्ती कि अगर x बराबर माइनस 14 मान के चलते हैं तो अंश कितना माइनस 14, हर कितना रख लो, हर कितना कितना माइनस 11, तो उस हिसाब से भिन्न कितना होगा 14 बटा 11। अरे माइनस माइनस बचेगा, कट जाएगा, गलत हो गया ना। ये कौची कह रहा था, हर अंश से है, देखो तो हर तो छोटा हो गया तो ये गया काम से, ये सब मानने बेकार हो गया। मतलब ऐसे नहीं काटना चाहिए, लिखना चाहिए कि माइनस 14 असंभव नहीं है। हाँ इधर भले ही चलेगा, अंश बराबर 5, हर बराबर 8, भिन्न बराबर, और यही आंसर सही होगा 5 बटा 8। ने तो आंसर चेक कर लो, 5 बटा 8 21। 22 नंबर क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन नंबर 22। एक भिन्न का अंश हर से 3 कम है। बात बराबर है, वही चीज़ घुमा फिरा के बोल दिया। इसमें कह रहा है कि एक भिन्न का अंश हर से 3 कम है, मतलब बड़ा कौन है? हर बड़ा है, छोटा कौन है? अंश कितना छोटा है? हर कितना बड़ा है? तो घुमा फिरा के वही बात है। इसको सीधे बोलने में लाज लग रहा था, इतना घुमा फिरा काहे बोले कि एक भिन्न का अंश हर से 3 कम है। तो वो जैसे बोले हम समझ गए ना कि हाँ भाई हर बड़ा है और अंश छोटा है। अंश कितना छोटा है? किससे छोटा है? तो इसी को ऐसे भी तो कह सकते हैं। हाँ, हर जो है वो अंश से 3 ज़्यादा है। खैर 22 पूरा क्वेश्चन लिख लो। एक भिन्न का अंश हर से 3 कम है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न और मूल भिन्न का योग माने जोड़, योग 29/20 हो जाता है। 29/20 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। फिर से इतना ही मानना पड़ेगा कि अंश x है तो हर x + 3 है। इसमें सीधे दे लेता कि हर अंश से 3 मेन अपन सुर में रहता है। सब लगल कौआ उड़े मैना उड़े अच्छे सर उड़े, वो सुन ही नहीं जाता कि हम बोलने वाले क्या हैं। कम हम ये कह रहे थे कि इसमें दे लेता कि किसी भिन्न का हर अंश से 3 चिपका दल के कम है। तो पूरा सुन तो लो कि किसी भिन्न का हर अंश से 3 ज़्यादा है। ये अभी 21 नंबर में था। 22 नंबर में इसी को घुमा फिरा के बोला है। इस बार ऐसा नहीं बोला है कि हर अंश से 3 ज़्यादा है, लेकिन बोल वही बतिया रहा है। इस बार बोल रहा है ना अंश जो है ना, मतलब ऊपर वाला जो है ना वो नीचे वाला से 3 कम है। अरे तो ऊपर वाला कम है तो नीचे वाला बड़ा है। ऊपर वाला कितना कम है? तो इसी को ऐसे बोलो कि नीचे वाला 3 बड़ा है। तो फिर से वैसे ही मान लेते हैं कि अंश x हर x + 3। हालांकि मानने के अगर कोई यहाँ x मान लेगा ना तो वहाँ उसको मानना पड़ेगा x - वो भी सही है। फिलहाल हम ऐसे ही बनाते हैं। प्रश्न में क्या है कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए। यदि अंश में और हर में दोनों में कितना जोड़ें, डिसाइड कर लो। 2 जोड़ना है कि 3 जोड़ना? पक्का कितना जोड़े? 2 ही न, बदलना मत। अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ दिए तो ये नया भिन्न हो गया। अब मूल भिन्न पहले से कितना था? x/x + 3। इन दोनों का योगफल कितना होता है? 29/20। एलसीएम लो। यहाँ x + 5 है, ये x + 5 है, ये x + 5 है। कहाँ 5 है? 3 है।
2 है 5 है, एलसीएम लो तो x + 5 इंटू x + 3। अब तिरछा तिरछे गुना कर दो, x + 3 को x + 2 में गुने कर दो डायरेक्ट एकदम। जो समझता हो फटाक दबा समझ गया होगा कि x² + 5x + 6। और जिसको नहीं आता है गुना कर ले, अरे गुना कर लो एक एक स्टेप में। फिलहाल इसको सीधे गुना किए तो x² + 5x। अब सोच रहा होगा 5 कैसे लिखा जाता, 3 अलग। अरे 3 और 2 मिला के कितना है 5x बराबर कितना 29/30। इधर कुछ कटे तो काटो, इधर कुछ कटे तो काटो, 29/20। कोई 30 बोला है इसमें? अच्छा कोई 30 बोला है? अरे इधर देखो x² दोनों को जोड़ो। जैसे हम लिखते वक्त थोड़ा देखते हैं, हम सुनते हैं कि सामने वाला स्टूडेंट बोल कौन रहा है, कहीं सुध तो नहीं गया है। 2x² + 10x + 6 बटा में बोलो x² + 8x + 15 = 29/20। अब तिरछा तिरछे गुना कर दो, मतलब 20 इधर गुना करो तो 20 दूनी 40 x² + 20 दहें के 200x फिर 20 छके 20 से 20 हो गया गुना। अब x² उधर गुना करो 29 में, 29 x² + 29 x² और 8 में गुना करो 29 का 29 58 29 232 x। अब 15 में गुना करो 435। अब सब एक तरफ भेजो, एक तरफ मतलब इसे 40 x² है ना, 29 x² इधर लिखो। अरे घटा दो, बोलो कितना 11 x²। 200x है ना, 200 है 232 घटा दो -32x। 120 है ना, 425 इधर घटा दो। अरे 215 थोड़ा होगा, सोच समझ के 315 भी नहीं होगा। 120 में से 435 घटा, हाँ माइनस में हो सकता है, माइनस में 315 = 315 थोड़ा होगा, माइनस में हो सकता है 315। इसमें कुछ कॉमन है ना, तो 11 और 315 गुना करके ऐसा से तोड़ना है कि घटा के आ जाए 32। अभी इतना आसान नहीं तोड़ना। 11 तो ठीक है, 315 तोड़े में हालत ख़राब हो जाएगा। इतना जल्दी थोड़ा सूत जाएंगे, तोड़ना है कि 315 तोड़ो, इतना जल्दी सूतेंगे और सूतर लगाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हर बात पे सूते लगा देना है, सूत्र। इतना टफ थोड़ा है। 11 नज़र आ ही रहा है, ठीक ठाक है। 315 तोड़ना है, 315 में से 5 अलग कर देंगे तो बच जाएगा 6 63, और 63 में से फिर 7 अलग कर देंगे तो बच जाएगा 9। 9 को तोड़ देंगे 3 तिया 9। ऐसा से अरेंज करो कि घटा के आ जाए 32। कैसे अरेंज करें? 77 45 हो गया अरेंज। तो जब अरेंज हो ही रहा है तो फिर सूत्र और सूत्र क्या लगाएंगे इतना जल्दी? जल्दी जाओ। यहाँ लिखेंगे 11x²। और कैसे लिखें? 77 में से 45 नहीं घटेगा, नहीं 45 में, तो ऐसे लिखो कि 77। अरे आओ नहीं जल्दी, 77x अरे आओ नहीं, एक ही बार सब आदमी रहे, जल्दी आओ। 77x घटेगा किस में से? 45x में से। और माइनस में कितना?
इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में कुछ तो कॉमन होगा, कॉमन ले लो 11x, तो बचा कितना यहाँ से x माइनस 7। आओ अंदर आप, इन टाइम हो गया है ना। अब 45 दोनों जगह से कॉमन होगा, तो 45 कॉमन, तो बच गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से x माइनस 7 कॉमन, तो यहाँ से बचा कितना, देखो ई वाला तो ख़त्म, ई वाला हिस्सा ख़त्म, नहीं संभव है। क्यों? अरे x बराबर पहले तो माइनस में, और उतनों न बटा चिटा में x बराबर कितना चलेगा 7, और यही सही है। x बराबर जो निकलेगा ना माइनस 45 बटा 11, अंदर आ, तो x बराबर कितना 7, मतलब अंश से कितना आ गया, हर कितना हो गया, तो सीधे बताइए नहीं कि भिन्न बराबर कितना लिखे, 7 बटा 10, यही आंसर होगा। क्या हुआ? आंसर नहीं दे रहा है, कि नहीं दे रहा है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन अपने से बन जाएगा, ध्यान से क्वेश्चन देख लो। 23 किताबें तो किताबें नहीं तो देखो बन जाएगा अपने से। बन जाएगा या बता दें? बताना है कि बन जाएगा? क्या है क्वेश्चन? एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यहाँ पे अंश हर से कितना कम था? 3 कम था। 22 नंबर में 3 कम था, 23 में कितना है? तो यही होगा कि ऊपर x और नीचे x प्लस 2, फिर अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है? इसमें 2 जोड़े थे, उसमें 1 जोड़ना। बना के देखिएगा, नहीं बना तो अब हम कल बताएंगे। आ जाइए। हाँ, ये को छोड़ देते हैं, आप खुद से बनाइए।